तो हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं वापस। तो पिछले वीडियो के डलते के साथ ही कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि सर आउटलाइन पे वीडियो बनाओ। सर आउटलाइन कैसे करें? आउटलाइन नहीं होती है काफ़ी लोगों से, स्टार्ट में मुझे भी नहीं होती थी। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो से आया हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने ये ड्राइंग बनाई है। अब इसमें आप ही के सामने आउटलाइन करने जा रहा हूँ। रियल टाइम प्रोग्रेस होगी, बने रहना मेरे चैनल पर। बहुत ही ईजी वे बताऊंगा जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा आज तक। जितने भी आपने यूट्यूब पे एनिमे आर्टिस्ट देखेंगे आज तक, शायद ही हो किसी ने मेरी वाली टेक्निक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी ने बताई होगी। तो बने रहना। अभी मैं टेपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को करके बताऊँगा। और वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। ये अभी तक आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। तो टेपिंग हो चुकी है। अभी मैं इसमें आउटलाइनिंग करूंगा पेन के साथ। तो ये हैं वो पेन्स। ये सारे पेन्स मैं आप लोगों को निकाल के बता देता हूँ पहले। वैसे आप लोगों ने देख तो लिया होगा, आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा कौन है ये कैरेक्टर। बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बट आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा इस कैरेक्टर का, आपके सामने करके बताता हूँ। तो यही है मेरे पास पेन्स जिनसे मैं आउटलाइनिंग करता हूँ। अब मैं बता दूँ आप लोगों को, इस पेज पे मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो गाइस, इन सारे पेन्स में से सिर्फ कुछ ही पेन्स हैं जिनसे आउटलाइनिंग कर सकते हैं हम। इतने सारे पेन्स हैं, 0.01 से लेके 0.5 तक हैं, सॉरी 0.8 तक हैं। तो हम इन सारे पेन से आउटलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर पेन से आउटलाइन जब स्पेशल कोई केस होता है ना, तभी हम आउटलाइन सारे कितने भी मोटी टिप वाले पेन से आउटलाइन कर सकते हैं। सबसे इसमें लास्ट जो है 0.8 है और सबसे पतला जो है वो 0.01 है, ये वाला, और ये वाला 0.8 है। अब मैं आपको पहले तो करके बता देता हूँ कि क्या इनका डिफरेंस है और किस पेन से हमें आउटलाइन करना चाहिए, किस पेन से नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले 0.1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी ये है 0.1, सॉरी 0.01, जो सबसे पतली टिप इस पेन की टिप है वो है ये। देख सकते हैं कितना पतला है, बहुत पतला ये पेन है। इसी से आउटलाइनिंग सबसे पहली जो चॉइस होती है, इसी से ही करते हैं आर्टिस्ट। जो कि बहुत पतला, बहुत ही फ्लुएंटली वर्क करना होता है, उसके लिए ये नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये तो हो गई 0.01। अभी मैं इसका दूसरा वाला लेता हूँ, है 0.2। अब मेरी जो चॉइस है और जो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को आउटलाइन करने के लिए, वो ये है 0.2, ना कि 0.01 और 0.1। 0.2 सबसे परफेक्ट पेन है आउटलाइन करने के लिए। अब ये है 0.3। अब देख सकते हैं हम, ये इससे ज़्यादा थिक हो चुकी है, काफ़ी मोटी इसकी आउटलाइनिंग हो रही है। अभी ये है 0.4, देख सकते हैं कितना ऐसे ही थिक होती जाएगी। 0.5, हाँ ये तो ख़राब हो चुकी है। ये वाली 0.5 जो मेरा पेन है वो ख़राब हो चुका है, डैमेज है पूरा, चल नहीं पा रहा है। इसको हम स्किप कर देते हैं। ये है 0.7। अब देख सकते हैं आप ये कितना थिक रिजल्ट, कितनी थिक लाइंस आ रही हैं इसमें। और ये है 0.8। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ये पेन्स नहीं है, ये सेट नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सारे पेन बाय करने की जरूरत नहीं है। जो आप जिनसे आप इजीली आउटलाइनिंग कर सकते हैं ना, वो है 0.2 और 0.4। अगर थोड़ी सी मोटी आउटलाइन करनी है तो उसके लिए 0.4 बेस्ट है। और नॉर्मली हमें जो आउटलाइन करना है वो 0.2 है। तो मैं अपनी इस वाली ड्राइंग में 0.2 से, इस वाले पेन से आउटलाइनिंग करने वाला हूँ और इससे ही बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता दूँ। हमारे जो पेन का एंगल होगा आउटलाइनिंग करते टाइम, हमारे जो पेन का एंगल होगा, हम 45 डिग्री का एंगल रखेंगे पेन पर, ऐसे वाला, देखिए ऐसे 45 डिग्री का एंगल रखेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं मेरी तरह तो इस तरीके से अपना एंगल रखेंगे, और राइट हैंडेड है तो इस तरीके से एंगल रखेंगे। सीधा नहीं चलाना हमें पेन, इस तरीके से। अगर सीधा चलाएंगे तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, शेक हो सकती है हमारी आउटलाइनिंग। हम इस तरीके से रखेंगे। और गाइस, हम सिर्फ इस वाले पार्ट को बहुत ही लाइटली, वो भी एकदम से दबा के नहीं रखना पेपर पे, बहुत ही लाइटली बस बेस देना है हमें, ताकि अपने हैंड को बेस देना है बस। और इस तरीके से ऐसे मूव कराएंगे फ्लुएंटली, हमें सोचना नहीं, हम पूरा हाथ
आर्म का जो जॉइंट है ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा हैंड इस तरीके से मूव कराएंगे, ना कि सिर्फ यहाँ पे पूरी फिंगर को हमें ऐसे दबा के नहीं रखना है, ऐसे आउटलाइन नहीं करना है। हम बस इस वाले पार्ट को बस बेस रखेंगे पेपर पे और पूरा हैंड मूव कराएंगे, तब जाके हम लंबी आउटलाइन कर सकते हैं। और छोटी आउटलाइन करना है तो हम बस इतने ही पार्ट को मूव करा सकते हैं। जब हम आउटलाइन करेंगे तो हमें अपने माइंड में इतना बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, और बिल्कुल फ्री रखना है अपने माइंड को। सोचना नहीं है कि आउटलाइन कर रहा हूँ ख़राब हो जाएगी या फिर आउटलाइन अच्छे से नहीं हो पाएगा। बस यही सोचना है कि चलते जाएगी और अगर बाई चांस थोड़ा सा शेक हो जाए, थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है तो थोड़ा सा इस तरीके से 5 मिनट के लिए वार्म अप कर लो। इस पेन से नहीं, नॉर्मल पेन से जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। मैंने भी पहले ऐसे ही किया था, ऐसे पूरा हाथ से आर्म के पूरे जॉइंट से इस तरीके से मूव कराया था अपना पेन, फिर जाके मैंने कॉन्फिडेंटली आउटलाइन किया था। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आइवरी शीट है, मैं जिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ आउटलाइन, काफ़ी स्मूथ होती है, सरफेस एकदम फ्लैट है इसका और काफ़ी सिल्की है, ये बहुत चिकना पेपर है, तो उस पर मेरा हैंड ईजिली ऐसे स्लाइड हो जाएगा। अगर आप कोई टेक्सचर पेपर पे या रफ पेपर पे बना रहे हैं या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जिसके पोर्स निकल के आ रहे हैं पेपर के, उस पे बना रहे हैं, तो आप ये बटर पेपर का पार्ट लगा सकते हैं ऐसे हाथ पर, यहाँ पर, तो ये बटर पेपर के साथ पूरा हैंड ऐसे स्लाइड हो जाएगा इसलिए। तो अब जो गाइस मेन पार्ट है, जो मैंने बोला था अपने वीडियो के स्टार्ट में कि वो टेक्निक किसी ने भी नहीं बताई होगी, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये रही। जैसे कि आपको देखो गाइस, ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना ऐसे लाइंस के, ये आपको डायरेक्टली वहाँ से वहाँ तक ही ऐसे आउटलाइन करना है ऐसे। और हम पेपर पे प्रेशर नहीं रखेंगे, पेपर पे अपना हैंड बहुत लाइटली रखेंगे और इस तरीके से आउटलाइन करेंगे। देखो आप, मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मैंने डॉट लगा दिया था, जिससे मुझे, और बस उसी ही डॉट पे मुझे फोकस रखना अपना। हमारा माइंड जो है एक डॉट से दूसरे डॉट तक ही होगा। हम एक बार में सारे डॉट्स नहीं लगाएंगे, जहाँ पर हमें आउटलाइन करना है ना वहाँ पर ही हम डॉट लगाएंगे। अगर यहाँ पर लास्ट है, यहाँ से लेके, अब जरूरी नहीं है यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा करेंगे। अगर पूरा करेंगे तो हमारी हैंड का शेक होने का चांस रहता है, हम यहीं से ही करेंगे। देखो अब मैं एक करके बताता हूँ, बस यहाँ तक नहीं ले जाऊँगा, पहले यहाँ तक ले जाऊँगा, अब मैं यहाँ तक ले जाऊँगा, ये इस तरीके से यहाँ तक मेरी आउटलाइनिंग हो गई। अब ये जो पार्ट है ये ऐसे कर्व हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ। अगर कर्व यहाँ से कर्व होगा, यू टर्न होगा यहाँ से, तो यहाँ पर भी मैं एक डॉट लगा देता हूँ। अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ हैंड को नहीं ले जा पाएंगे, आपको लग रहा है कि शेक हो रहा है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सिर्फ वहाँ तक, जहाँ तक यहाँ से यहाँ तक का जो डॉट लगाया था ना वहाँ पर ही लगाना है, फिर उसके बाद नीचे ले जाओ इस तरीके से। देखो ये हो चुका है। अब मैं इस वाले पार्ट को कर देता हूँ, ये देखो इस कितनी परफेक्ट और कितनी मस्त आउटलाइनिंग हुई है यहाँ पर। अभी मैं जैसे इसको करता हूँ, आप एक चीज कर सकते हैं, आप आउटलाइनिंग के टाइम पर अपने आपको कंफर्टेबल रखने के लिए आप पेपर को ऐसे मूव भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल से। बट आपको जो पेन चलाना है ना 45 के एंगल से चलाना है। देखो ये डॉट है, ये डॉट है, इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, तो हम पूरा हैंड ऐसे मूव करेंगे, धीरे धीरे नहीं। देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, ये लो हो गया। अब ये वाला डॉट है, तो इस डॉट पे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर एक डॉट रखेंगे, यहाँ पर डॉट रखेंगे, यहाँ पर डॉट रखेंगे, जहाँ जहाँ पर आपको जॉइंट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर डॉट रख सकते हैं। गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको आउटलाइनिंग करने में, लेकिन आप जितना पेशेंस के साथ जितना आप करेंगे ना इस तरीके से आउटलाइन, आपकी आउटलाइन बहुत परफेक्ट आएगी। मैं इस तरीके से डॉट्स रख देता हूँ, ये हो गया। ये हो गया, ये हो गई है गाइस आउटलाइन। अभी देखो मैं इस वाले पार्ट को कर देता हूँ। गाइस स्ट्रोक्स वर्क नहीं करना है हमें, देखो आपको यहाँ पे बता दूँ, इस तरीके से स्ट्रोक वर्क नहीं होगा। अब एक बार में ही जहाँ से लेके जिस जगह पर लेके जाना उसी जगह पर एक बार में ही हम आउटलाइन करेंगे। अगर हमें इस तरीके यहाँ से ऐसे कर्व में करना है ना, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ना कि ऐसे, एक बार में ऐसे करेंगे, ठीक है। तभी मैं थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा के आउटलाइनिंग कर देता हूँ। अगर आपकी आउटलाइनिंग थोड़ी सी ब्रेक होने लग जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शेक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू रखना अपने वर्क को। थोड़ा सा चलता है आउटलाइन अगर सही नहीं आती है तो।
देख सकते हैं आप मैंने कितनी परफेक्ट आउटलाइनिंग करी है। अब मैं इस वाले पार्ट को ये डॉट के मीडियम से करके बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर देखो लाइंस कर्व भी हैं, काफ़ी लंबे लंबे स्ट्रोक्स हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि एक डॉट यहाँ पर रखूँगा। अब जितनी लाइंस है ना वहाँ पर हम ऐसे डॉट्स रख देंगे। अब यहाँ से हम ऐसे आउटलाइनिंग करेंगे 45 डिग्री के एंगल से। रोकना नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक होता है तो चलेगा, थोड़ा सी शेक भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डॉट यहाँ पे रखेंगे, एक डॉट यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। अब ये सबसे लंबी जो लाइन है, इस तरीके से हम इसको बीच में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। अब हम तब क्या करेंगे, यहीं से अब यहाँ से फिर दोबारा कनेक्ट कर देंगे उस पार्ट तक। ये देखो गाइस, हो गई ना आउटलाइनिंग अच्छे से। अब यहाँ पर करते हैं गाइस। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप लोग पेपर को रोटेट कर सकते हैं, मैं पेपर को रोटेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पेपर को चिपका लिया है अपने टेबल से, तो ये मूव नहीं होगा। अब ये लाइन जो है इसको करेंगे हम। ये तो गाइस सबसे इजी मेथड है जो आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा आउटलाइनिंग का। मैंने बताया है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इसी से ही किया था। अभी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। हम पूरा एक बार में लेके नहीं चलेंगे। ये हो गया। तो ये जो लाइन है इस पे कर देता हूँ। ये हो गया। थोड़ी बहुत शेकिंग चलती है, बट जो मेथड आप लोगों को मैं बता रहा हूँ उससे आप लोग करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए। बाकी छोटे छोटे पार्ट्स पे अगर ना भी करें तो भी चलेगा। अब मैं यहाँ पे हर एक लाइन को एक बार में ही कंप्लीट करूँगा, बीच में ब्रेक करके ऐसे स्ट्रोक वर्क्स नहीं करूँगा, एक बार में ही करूँगा। अभी मैं इसको पहले फिनिश कर दूँगा। देख सकते हैं मैं किस तरीके से आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। काफ़ी इजीली हो रहा है मेरे लिए इस टेक्निक से। जो डॉट टेक्निक मैं आप लोगों को बताया हूँ, अगर आप लोग इससे करना चाहें तो इजीली इससे कर सकते हैं, वरना जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट गाइस 45 डिग्री के एंगल पे हाथ रखना है अपना और वन स्ट्रोक में काम करना है आपको। ऐसे हैचिंग टाइप का स्ट्रोक नहीं देना है आउटलाइनिंग के टाइम पर, और बहुत ही ईजिली और स्ट्रेस फ्री होकर ही करना है। देखो यहाँ पर मैं उसी टेक्निक को फॉलो करूँगा इस पूरी ड्राइंग में। अगर आप लोग चाहते हैं तो डॉट को थोड़ा और लाइट रख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए डॉट को थोड़ा इसलिए प्रेशर देके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए विजिबल हो, बट आप लोग लाइट ही रखें तो ही ज़्यादा बेटर है। अब ये अंदर के पार्ट पे आउटलाइनिंग कर रहा हूँ मैं। जो छोटे छोटे पार्ट हैं उन्हें आप एक बिना डॉट के भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए आप, मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूँ पूरी ड्राइंग को इस तरीके से।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। मेरी तो आउटलाइनिंग ये 0.2 पेन से हो रही है। अगर आप लोग मोटी आउटलाइन करना चाहते हैं थोड़ी सी तो 0.4 से ही करना। अगर आप और मोटी करना चाहते हैं तो उसके ऊपर दोबारा आप लेयर बनाना मोटे पेन से, बट एक ही बार में आपको डबलिंग नहीं करनी है आउटलाइनिंग के साथ। आउटलाइन ख़राब हो सकती है, आपकी ब्रेक हो सकती है। आप एक बार पहले जिस पेन से आउटलाइन कर रहे हैं उससे पूरा कर लो पहले तो। जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को ही करना है। अब देखो जो छोटे छोटे लाइंस हैं उनको तो मैं एक बार में ऐसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो यहाँ पर जो बड़ी लाइनिंग है, एक यहाँ पर मैं डॉट लगा दिया, यहाँ पर डॉट लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक का मैं पूरा इस तरीके से हैंड कवर करूँगा। ये जो पॉइंट है यही रखूँगा मैं यहाँ पेपर पर, और पूरा मैं लाइन एक बार में ही कर दूँगा। पहले तो इतना कर लेता हूँ। अब देखो अब मैं यहाँ से कंफर्टेबल हूँ करने में तो यहाँ से कर सकता हूँ। अब बीच में ब्रेक भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए गाइस कितना इजीली हो गया। अब जिस जगह से कंफर्टेबल है यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से करिए। ये देखिए कितना इजीली हो गया। अभी मैं बाकी का कर लेता हूँ ये जल्दी से। इतनी लंबी लाइन पर मैंने एक बार में ही स्ट्रोक लगाने के लिए मैंने डॉट्स लगाए हैं छोटे छोटे। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं इजीली वहाँ तक ड्रॉ कर सकता हूँ लाइन, तो वहाँ तक के लिए मैंने डॉट लगा लिया। अब मैं वहाँ से वहाँ तक के लिए एक बार में ही ऐसे आउटलाइन कर दूँगा। अगर यहाँ पे मुझे रोकना होगा तो अपने आप को रोक लूँगा, अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट करूँगा यहाँ तक। हम जहाँ तक हमारे डॉट दिखाई दे रहा हूँ वहाँ तक ही फोकस रखना है, पूरे एंड तक नहीं। अब बाकी का ये है तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँगा। अगर अब यहाँ पर आपको लग रहा है थोड़ी सी लाइन ब्रेक सी हो रही है तो आप दोबारा से उसको इस तरीके से कर सकते हैं मोटा। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी मेरी ये वाली टेक्निक। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट करना अच्छा सा, और बताना मुझे कि आप लोगों को यूज़फुल लगी है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा और डिटेल में और किसी नई टेक्निक के साथ आपको बताएं तो आप तो भी कमेंट करो, मुझे बताओ कि मुझे और नई टेक्निक सीखना है और इजी वे में सीखना है, तो मैं वो भी बता सकता हूँ आप लोगों को। फिलहाल अब मेरी ये देखो आउटलाइन हो चुकी है। अब ये जो लाइंस हैं यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट है वो शेडिंग का पार्ट है, वो कलर से होगा, इससे नहीं होगा। तो गाइस अगर आप लोग इस आउटलाइन को दोबारा से, अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा मोटी आउटलाइन करना है तो इसके ऊपर आप दोबारा से आउटलाइनिंग करिए मोटे पेन के साथ। 0.5 से कर सकते हैं, और मोटा आउटलाइन करना चाहते हैं तो 0.8 से कर। मैं इस कनेक्टर पेन से इसकी जो ऊपर बाहर की जो आउटलाइन है उसको पूरे को मैं मोटा रखना है तो उसको करूँगा।
अब मेरे लिए इजी हो जाएगा बाहर की आउटलाइन को इस तरीके से करना। मैं एक ही बार में करूँगा, कोई डॉट वर्क नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है इसके साथ आउटलाइन करना। देख सकते हैं आप कितना इजी है मेरे लिए करना, आपके लिए भी हो सकता है, बट आप लोगों को पहले इस तरीके से आउटलाइन करना होगा। मैं बाहर बाहर की आउटलाइन को ऐसे करूँगा। अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको पूरा कलर होने के बाद ही दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं यहाँ के जितने पार्ट है इससे कर लूँगा, बाकी जो फेस के अंदर फीचर्स वाला पार्ट है, आइज नोज लिप्स वाला, उन पे मैं इससे नहीं करूँगा, उनको मैं पतला ही रखना है तो पतला ही रखूँगा। पहले मैं ये कर लेता हूँ, फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ।